हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मोशन का फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। दो तरह के ग्राफ्स हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखेंगे कि कैसे बनता है, और उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाना सीखेंगे। फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे जिस इस चार्ट से ये पता चल रहा है कि टाइम इंटरवल कितना है। 0 से 2 में 2 सेकेंड्स का, 2 से 4 2 सेकेंड्स, 4 से 6 2 सेकेंड, 6 से 8 2 सेकेंड, यानी 2-2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है, गैप है। और डिस्टेंस कितना चल रहा है इस 2 सेकेंड के गैप में? 3 मीटर। अगले 2 सेकेंड में फिर 3 मीटर, अगेन 3 मीटर एंड 3 मीटर। यानी यहाँ से हमको पता चल रहा है इस चार्ट से कि टाइम इंटरवल इक्वल है 2-2 सेकेंड्स का, और डिस्टेंस का भी इंटरवल सेम है 3-3 मीटर का। मतलब ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। अब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस होता है, उसको टाइम एक्सिस से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। अब ये पॉइंट्स को ग्राफ पे एक एक करके प्लॉट करते जाएंगे। टाइम पे 0 है और डिस्टेंस 0 शो कर रहा है, तो टाइम एक्सिस पे 0 कहाँ है? यहाँ पे। और डिस्टेंस एक्सिस पे 0 यहाँ है, तो 0 0 मीट करेगा। ये पहला पॉइंट हमको मिल गया। दूसरा, टाइम 2 डिस्टेंस 3, तो टाइम पे ये 2 है और डिस्टेंस 3 है, तो इन दोनों के सामने ले जाके पॉइंट को ये मीट करेगा, और ये पॉइंट हमारा बन जाएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट प्लॉट करना है 4 और 6। टाइम एक्सिस पे 4 है, 4 से ऊपर लेके जाएंगे कहाँ तक? 6 तक। ये बन गया थर्ड पॉइंट। 6 और 9, 6 ये मिल गया हमको पॉइंट। अगला 8 और 12, सारे पॉइंट्स हम प्लॉट कर चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो जब इसको मिलाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड हुआ। इसका मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन का बनाया जाए तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये जो टेबल में पॉइंट्स दिए हुए हैं ये यूनिफॉर्म मोशन में, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं। तो इसका टाइम इंटरवल निकालेंगे और डिस्टेंस का इंटरवल निकालेंगे, फिर चेक करेंगे। तो टाइम इंटरवल कितना आ रहा है? 0 से 2 2 सेकेंड्स, 2 से 4 2 सेकेंड्स, 4 से 6 2, 6 से 8 2। ये टाइम इंटरवल सेम है 2-2 का। डिस्टेंस इंटरवल 1 मीटर, 1 से 2 1 मीटर, 2 से 6 4 मीटर, 6 से 14 8 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस इंटरवल सेम नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 4 हो गया यहाँ 8 हो गया। डिस्टेंस इंटरवल सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही है। अब इसको प्लॉट करेंगे। 0 0 को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट मिल जाएगा। फिर 2 और 1, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 1 और 2 मीट करेंगे, ये सेकेंड पॉइंट मिलेगा। 4 एंड 2, 4 एंड 2, थर्ड पॉइंट। 6 और 6, 6
8 and 14। ये सारे पॉइंट्स हम प्लॉट कर चुके हैं। अब इसको मिला देंगे। जब मिलाएंगे इन सारे पॉइंट्स को तो ये कैसे मिलेगा, ऐसे। अब देखिए एक सीधी लाइन में नहीं मिला, ये कर्व लाइन में मिला। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा एक कर्व्ड लाइन मिलता है। ग्राफ में एक कर्व लाइन से शो करते हैं। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, तभी उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती हुई जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ती है ना घटती है। अगर वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रू आउट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो टाइम बढ़ते जा रहा है और वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, ना ही घट रही है। तो मान लो कि टाइम अगर पहले 1 सेकंड था, पहले सेकंड में वेलोसिटी 30 मीटर थी, तो 30 मीटर और 1 सेकंड ये प्लॉट करेंगे, यहाँ पे आएगा। टाइम बढ़ते जा रहा है यानी कि 2 सेकंड, 2 सेकंड में भी वेलोसिटी 30 मीटर ही रही, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये टाइम बढ़ता रहा लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है ना घट रही है, तो ये सेम लाइन पे सारे पॉइंट्स प्लॉट होते चले जाएंगे। और जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, जो एक ऐसा लाइन जो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। तो इससे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ऐसा लाइन होता है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक और यूज़ है कि इस ग्राफ को देख के हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव की इस ग्राफ से हमको पता लग जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, इस ग्राफ के नीचे का जितना एरिया होगा वो एरिया बता देगा डिस्टेंस को। करके देखते हैं। अगर इस पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी तक का डिस्टेंस पता करना है, तो ए के नीचे का ये पूरा और बी के नीचे का ये पूरा लाइन और इसके इस ग्राफ के नीचे की पूरी एरिया, ये वाली शेडेड पोर्शन, इसका अगर हम एरिया निकाल लें तो ये डिस्टेंस को शो करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के नीचे का जितना एरिया है इसको कैलकुलेट करेंगे, वही डिस्टेंस को शो करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है सी, ये है डी, ये पॉइंट ए है, बी है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी निकाल लेंगे। ए बी सी डी एरिया निकालने के लिए इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। लेंथ कितना है, ए बी, इंटू ब्रेड्थ कितना, बी डी। ए बी की लेंथ कितनी है, ए पॉइंट पे 1 है, बी पॉइंट पे 4 है, 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 इंटू बी डी। बी पॉइंट पे 30 है, डी पॉइंट पे 0 है, 30 माइनस 0 कर देंगे, 4 माइनस 1 3 इंटू 30, 9 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ ए से पॉइंट बी तक। नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाए। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 5 का है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 5 सेकंड का, और वेलोसिटी देखिए बढ़ते जा रही है। वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो एक यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब जो इससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि कैसा लाइन ऑब्टेन होता है।
0 0 प्लॉट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ 5 और 10, 5 और ये 10, सेकेंड पॉइंट 10 और 20, थर्ड पॉइंट 15 30, 20 40, 25 50, सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये ग्राफ भी डिस्टेंस बताता है। इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग डिस्टेंस पता कर सकते हैं। कैसे? इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करके। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम लोग को मालूम चल सकता है। ए से बीच के नीचे का पूरा एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये से नीचे तक का ये वाला ये शेडेड पोर्शन का पूरा एरिया अगर कैलकुलेट कर लें तो ए से बी की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए से बी तक का पता करना है तो एरिया ऑफ, मान लीजिए पॉइंट सी है, ये डी है, तो ए बी डी सी, ए बी डी सी, इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे। अब ये एक शेप जो है, यहाँ से अगर एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दें तो ये एक बन गया ट्रायंगल और ये वाला बन गया एक रेक्टेंगल। तो इस ट्रायंगल का अलग फाइंड करेंगे एरिया और इस रेक्टेंगल का अलग फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे बाद में। एरिया ऑफ ए बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, इसका नाम रख देते हैं ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी सी। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या होगा? हाफ इंटू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ए ई, हाइट क्या है? ई बी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी सी। रेक्टेंगल का वो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ए ई डी सी में लेंथ क्या है? सी डी, और ब्रेड्थ क्या है? ए सी। ए सी इंटू सी डी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ए कितना है? ए के नीचे पॉइंट है 10, ई के नीचे पॉइंट है 20, तो 20 माइनस 10 बनेगा ए, 20 माइनस 10। ई बी, ई बी, ई के सामने पॉइंट है 20, बी के सामने पॉइंट है 40, 40 माइनस 20 बनेगा ई बी, 40 माइनस 20, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्लस ए सी, ए सी, ए के सामने पॉइंट है 20, सी के सामने पॉइंट है 0, तो 20 माइनस 0 इंटू सी डी। सी डी, सी के सामने पॉइंट क्या है? 0, डी के सामने पॉइंट क्या है? 0, तो 0 माइनस 0। सी डी, सी के सामने पॉइंट है 10, डी के सामने पॉइंट है 20, 20 माइनस 10 बनेगा सी डी। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू 20 माइनस 10 इजक्वल टू 10 इंटू 40 माइनस 20 इजक्वल टू 20 प्लस 20 माइनस 0 20 इंटू 20 माइनस 10 इजक्वल टू 10। 1/2 इंटू 10, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 10 जा 10 10 जा 100 प्लस 20 इंटू 10 200,
200, 100 प्लस 200 इक्वल टू 300, और 300 हो गया डिस्टेंस, मतलब 300 डिस्टेंस, 300 मीटर है डिस्टेंस ए से बी तक की। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलने का मतलब है वेलोसिटी कभी बढ़ेगी, कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाएगी, कभी घटती हुई जाएगी। इसमें वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से ना बढ़ेगी और ना ही कम होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी और कम होगी। तो उससे जो ग्राफ प्रोड्यूस होगा या फिर उस स्टेट को, उस स्टेट ऑफ मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें कुछ पोर्शन तक वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होगी, फिर कुछ समय के बाद वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ हो सकती है, फिर वो बढ़ सकती है। तो जब कांस्टेंट रेट से अभी इससे पहले देखे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ, तो कैसे आ रहा था, स्ट्रेट लाइन। तो सम टाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए ये बढ़ता हुआ जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म है तो हो सकता है कि आगे चल के फिर वेलोसिटी कम होते जाए। तो वेलोसिटी जब कम होते जाएगी तो कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ गई तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, फिर वेलोसिटी कम होते जा रही है तो ऐसे। तो ये क्या है, एक कोई यूनिफॉर्म रेट से ये नहीं जा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब कभी बढ़ते हुए, कभी घटते हुए, फिर कभी बढ़ते हुए, फिर कभी घटते हुए। तो इसका ग्राफ कुछ भी शेप ले सकता है, कोई भी शेप ऑब्टेन कर सकता है।